नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। जयपुर ग्रामीण के चंदवाजी थाना क्षेत्र के हरचंदपुरा गांव में हुए चर्चित राकेश जाट ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एक खाली बोतल विवाद के बाद आरोपी चंद्रशेखर उर्फ शेखर ने चाकू से राकेश जाट की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है। क्या मामला था, ये क्या घटना था और कैसे खुलासा हुआ? देखिए, 6 तारीख की ये घटना है। पुलिस को सूचना मिली थी कि हरचंदपुरा जो गांव है वहाँ पे एक लाश दबी हुई पड़ी हुई है जमीन में। इस पर हमारे SHO साहब, CO साहब, एडिशनल साहब वहाँ पे मौके पर पहुंचे थे और मिट्टी हटा के जब उसमें हमने देखा तो वो जो बॉडी थी वो राकेश जाट निवासी हरचंदपुरा की थी। प्रथम दृष्टया शरीर पर काफी चोट के निशान थे। उस आधार पर हमने उनकी रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके इसमें अनुसंधान चालू किया। क्योंकि मामला ब्लाइंड मर्डर का था, बड़ा गंभीर था। शरीर पर काफी चोट के निशान थे, चेहरे पे, गले पर, वहां पे। और इसको चैलेंज के रूप में हमने इसको लिया है। अलग अलग हमने टीमें गठित की और टीमों ने लगातार प्रयास करते हुए कल इसका रात्रि को हमने एक संदिग्ध जो था, हमें इनपुट जो मिला था उसके आधार पर हमने चंद्रशेखर प्रजापति है जो कि हरचंदपुरा का ही है, वहीं का निवासी है, उसको दस्तयाब करके जब हमने गहनता से पूछताछ की तो ये इस मर्डर का खुलासा हुआ है। इसका जो प्रारंभिक जो इनिशियल जो जिस तरह की बात आई थी, ये जो चंद्रशेखर और शेखर है ये वहीं पे BSF उसमें कांस्टेबल की भर्ती के लिए ये वहाँ पे रोज दौड़ के लिए जाता था और उधर ही उसका खेत था। शाम के समय शौच जाने के समय इनको जो शौच जाते हैं वहाँ पर जो पानी भरा हुआ है वहीं पे एक बोतल पड़ी थी इसकी, जो मृतक थी राकेश की, उसको एक्यूज ने जो चंद्रशेखर है इसने पानी भर के जब शौच जाने लगा तो इसको राकेश ने टोका कि आपने मेरी बोतल कैसे ली। इस बोतल के कारण ही इन दोनों की आपस में बहसबाजी हुई। बहसबाजी होने पर राकेश जो मृतक था उसने इसके बियर की बोतल की पीछे से मारी तो इसके पीछे चोट लगी। इसी को लेकर इसको आपस में गुस्सा आया और इसने जैसे ही राकेश बोतल लेके शौच के लिए जाने लगा तो पीछे से अचानक उसका गला पकड़ के हाथ से और नीचे पटक दिया और इसके पास एक छोटा चाकू था, उससे ताबड़तोड़ शरीर और गले पर इसने हमला करके उसकी मृत्यु कारित की है। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड क्लास प्ले टू 12th मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। गत 15 वर्षों से साइंस में टॉपर स्कूल, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा बेस्ट एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त एकमात्र स्कूल। यूनिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, जवाहर नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, NDA की तैयारी, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट देने वाला एकमात्र संस्थान यूनिक। प्राइमरी ब्लॉक के बच्चों के लिए अलग से सुविधा जिसमें आयुर्वेद आधारित दिनचर्या, बच्चों को नियमित आंवला, एलोवेरा, तुलसी का जूस, 7 प्रकार के अंकुरित अनाज, मड बाथ, ब्रेन एक्सरसाइज के अलावा डांस, आर्ट, क्राफ्ट की नियमित कक्षाएं। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। रेवाड़ी पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में बड़ी सफलता हासिल की है। थाना कसोला पुलिस ने मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए गांव जड़थल निवासी एक 21 वर्षीय युवक की हत्या कर शव को नहर में फेंकने के मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में मृतक की पत्नी और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मृतक की पत्नी तन्नो निवासी कसोली और हरिओम निवासी गांव मुंडनवास कमालपुर के रूप में हुई है। जांच में खुलासा हुआ है कि मृतक मोनू की पत्नी तन्नो का एक सोनू नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। अपने पति मोनू को रास्ते से हटाने के लिए तन्नो ने अपने प्रेमी सोनू के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि
9 तारीख को हमारे पास कंप्लेंट आई थी। रतनलाल हैं, ये जड़थल के रहने वाले हैं, जिन्होंने कंप्लेंट दी थी कि 8 तारीख की शाम को मेरा लड़का स्कूटी लेके घर से निकला था और उसके बाद घर नहीं पहुंचा। तो हमने कसोला थाना पुलिस ने तुरंत उस पर एफआईआर दर्ज करके और जांच शुरू की और 10 तारीख को इस लड़के की डेड बॉडी आसुवास के पास एक नहर है उसमें मिली थी और नहर के किनारे ही वो स्कूटी पाई गई थी। उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, ऑफिशियल टीम वगैरह सब बुलवाई गई, पूरी फॉर्मेलिटी की गई। उसके बाद मामला थोड़ा सस्पिशियस लगा, उसके परिवारजनों ने भी थोड़ा सा शक जाहिर किया। उस पर कार्य करते हुए खुफिया जानकारी और तकनीकी साक्ष्यों की हेल्प ली गई और उसी तकनीकी मदद से हमने इसमें ये पाया कि जो मृतक है मोनू, इसकी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। ये लड़की है तन्नू, जो कसौली की रहने वाली है और ये लड़की एक तो इसकी शादी से अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी। इसके अलावा एक लड़का था मुंडनवास का, उसके साथ इसका पुराने टाइम से प्रेम दर्शन था। तो उसी के मद्देनज़र इन्होंने प्लानिंग बनाई कि इसको ठिकाने लगा जाए और 8 और 9 की रात को इस लड़की ने अपने हस्बैंड को बुलाया और इसके प्रेमी ने और उसके कुछ दोस्त थे, उन्होंने पहले से ही प्लानिंग बनाई हुई थी। तो बुला के और जैसे ही वो कसौली गाँव में आया तो इसको पकड़ के और इसको मार के और नहर में फेंक दिया, जिसकी डेड बॉडी 2 दिन बाद बरामद हुई। क्या मर्डर कसौली गांव में किया था, किस प्रकार से यहाँ नहर में फेंक करा है? अब तक के अनुसंधान के अनुसार, अभी कल ही इनकी शाम की अरेस्टिंग हुई है, अभी और भी गहनता से जांच की जाएगी। अब तक के अनुसंधान के अनुसार ये है कि ये कसौली में आए ये 2 लड़के थे जिनका नाम है हरिओम और अमन। इन्होंने इसको पकड़ के इसका मुंह दबाया और उसके बाद इनको लगा कि ये मर चुका है या बिल्कुल वो बेहोशी की हालत में आ गया। तो उसके बाद इसको नहर में फेंक दिया। एग्जैक्ट इनको ये नहीं पता कि उस टाइम पर मर चुका था या नहीं, पर इनके अनुसार इन्होंने ये सोचा कि ये मर चुका वो, और आगे अभी कुछ रिपोर्ट्स आएंगी ऑफिसर से, उन पे क्लियर हो जाएगा कि वो मरने से पहले फेंका गया या बाद में फेंका गया। वो सारी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, इंदु अस्पताल, निमराना। रेवाड़ी में पुलिस ने जड़थल गांव के पास नाकाबंदी की। संदिग्ध बाइक सवारों को रुकवाने का इशारा किया था, लेकिन उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की एक गोली सब इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे उनकी जान बच गई। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी। घायल होने के बाद दोनों को मौके पर ही काबू कर लिया गया। उनकी पहचान रेवाड़ी के बोलनी निवासी मोहन और राजस्थान के खुशखेड़ा निवासी गोविंद के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ हरियाणा और राजस्थान में हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, फिरौती और चोरी सहित 25 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो राबड़का से और कच्चे रास्ते से होते हुए जड़थल की तरफ आएंगे, जिस सूचना पे अपनी टीम को तैयार करके इंस्पेक्टर योगेश द्वारा वहाँ पे मौके पे पहुँचा गया और जैसे ही वहाँ नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी पे की गई तो उसके बाद 2 लोग पल्सर मोटरसाइकिल पे आगे दिखाई दिए। उनको रुकने का इशारा किया तो इशारा करते ही और उन्होंने तुरंत पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली हमारे सब इंस्पेक्टर फखरुद्दीन को लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से वो सुरक्षित बच गए। और जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें जो 2 लोग हैं उनको पैर में गोली लगी है। और आपको बता दूं कि ये लोग, एक तो मोहन है बोलनी का और एक गोविंद उर्फ चमन, ये राजस्थान के रहने वाले हैं और इनके ऊपर पहले भी काफ़ी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मोहन के ऊपर करीब 8 और 9 चोरी, फिरौती और लूट डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। 307 का मुकदमा दर्ज है, आर्मजेड का मुकदमा दर्ज है। और गोविंद के ऊपर हरियाणा और राजस्थान में करीबन 14-15 मुकदमे दर्ज हैं, एक 302 का मुकदमा दर्ज है। तो इस मुठभेड़ में इन 2 आरोपियों को गोली लगी है और इनको तुरंत ट्रामा सेंटर में एडमिट करवाया गया है और उपचार किया गया। ये गोविंद राजस्थान में खुशखेड़ा थाने के एरिया का रहने वाला है। हाँ, इनका उपचार किया जा रहा है, करवाया जा रहा है।
हाँ, इन्होंने 28 तारीख को बकापुर गांव में रतिराम एक लड़का है, उसके घर पे उसको जान से मारने की नियत से उसके ऊपर फायरिंग की, जिसके ऊपर थाना कसौला में मुकदमा दर्ज किया गया। शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।